जन्नत की तरफ वो देख लेगा या दोज़ख की तरफ। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, फिर ऊँटों का क्या मामला होगा? आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ऊँटों का मालिक हो और वो उन यानी ऊँटों का हक यानी ज़कात अदा ना करता हो, और इसके हक से ये भी है कि पानी पिलाने के दिन दूध दोहे और मसाकीन को पिला दे, वो क़यामत के दिन एक खुले मैदान में औंधे मुँह लिटाया जाएगा और वो ऊँट बहुत मोटे होकर आएंगे, इनमें से एक बच्चा भी कम ना होगा। वो इसको अपने खुरों यानी अपने पाँव के नीचे रोन डालेंगे और अपनी मुंह से वो उनको काटेंगे। जब पहला ऊँट ये सलूक करके चला जाएगा तो दूसरा ऊँट आ जाएगा, उससे ये सलूक सारा दिन होता रहेगा, जिसका अंदाज़ा 50,000 साल तक है कि हत्ता के लोगों का फ़ैसला हो जाएगा और वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ देख लेगा या जहन्नुम की तरफ। अर्ज़ किया गया कि या रसूलुल्लाह, गाय और बकरी के बारे में क्या इरशाद है? तो आपने फरमाया कि कोई गाय और बकरी वाला ऐसा नहीं होगा जो इनका हक यानी ज़कात अदा ना करे, मगर जब क़यामत का दिन होगा तो वो एक खुली जगह पर औंधे मुँह उन्हें लिटा दिया जाएगा और इन गाय और बकरियों में भी कोई कमी वाक़ई ना होगी, सब आएंगी और इनमें से कोई सींग मुड़ी ना होगी, ना बग़ैर सींगों के और ना टूटे हुए सींगों वाली होगी। वो इसको अपने सींगों से मारेंगी और अपने खुरों से रोन डालेंगी। जब पहली बकरी गुजर जाएगी तो पिछली आ जाएगी, यानी लगातार आती रहेंगी। दिन भर ये सिलसिला जारी रहेगा और उस आदमी को सज़ा मिलती रहेगी कि उसकी सज़ा की मुद्दत 50,000 साल के बराबर है, यहाँ तक कि बंदों के दरमियान फ़ैसला हो जाएगा और वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ या दोज़ख की तरफ देख लेंगे। इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरह जो लोग रोज़ा को खा जाते हैं उन्हें जहन्नुम में उल्टा लटका कर उनके मुंह को चीरा जाएगा। इसके बारे में हज़रत अबू उमामा बाहिली कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मैं सोया हुआ था और मेरे पास दो आदमी आए। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा और मुझे एक मुश्किल चढ़ाई वाले पहाड़ पर ले आए और दोनों ने कहा, इस पहाड़ पर चढ़ जाएं। मैंने कहा, मैं चढ़ नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए सहूलत पैदा कर देंगे। बस मैं पहाड़ पर चढ़ गया, हत्ता के पहाड़ की चोटी पर जब मैं पहुंच गया, जहां मैंने शदीद चीखों पुकार की आवाज़ें सुनी।